Hello, everyone, and a very happy new year. My name is Simon Kaur, and here we are at Cosmos Creative Academy podcast. आज हमारे साथ है एक बहुत ही फेमस वॉइस आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर्स को आवाज़ दी है, बी इट एनिमेशन सीरीज, कार्टून शोज, टीवी शोज और मूवीज. He has been there everywhere. So, without wasting any more time, let's welcome our guest, Mr. Saurav Chakraborty. हे भैया थैंक यू। Yes. मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका सफर जमशेदपुर से नेशनल टीवी तक कैसा रहा? मतलब ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया एक वॉइस एक्टर बनने के लिए? महाभारत सीरियल, वो दुर्योधन, उनका गुर्राना, वो डिमांड करना, मुकेश खन्ना साहब सर सैया में लेटे हुए, वो सीन चल रहा है, सब लोग देख रहे ध्यान से। हे पितामह, मुझे उन बेकारी पांडवों का शव चाहिए। हे पितामह, जैसे वो डिमांड कर रहे हैं, आचार्य को समझा रहे हैं। और हे आचार्य, यदि ये कार्य इतना सहज होता तो मैं आपको क्यों कहता। और मुकेश जी का, मैं कैसे भूलू भीम का वो बालपन। वो कहता था तात श्री मुझे खीरे खानी है। थोड़ा लंबा खींचा मैंने क्योंकि इससे मेरी सांसें जुड़ी हुई है। ये वही है सीन जिससे मुझे लगा यार आवाज निकालूंगा। मेरे पिताजी पूजा पाठ करते हैं घर में, मेरा मनसा मंदिर न्यू बारादोरी जमशेदपुर में। अब वहां पे मेरे पिताजी जब भी कुछ मंत्र बोले तो बचपन से उनके गोद में बैठा सीखता रहे। जितने कैरेक्टर उनको देखता रहे। मास्टर साहब पढ़ाए तो उनकी नकल कर ले। एनसीसी में जो क्वेश्चन दे रहे हैं उनको नकल कर ले। तो ये नकल करते बहुत बढ़िया। तो मोटू पतलू, ऑगी एंड द कॉकरोचेस, शॉन द शीप, ऐसे ब्रेक थ्रू हिट शोज, उसमें आपने वॉइस ओवर किया है, लेकिन इसके पीछे आपका स्ट्रगल क्या था? आप उस मुकाम तक कैसे पहुंचे? कई प्रोग्राम्स में मैंने वॉइस ओवर किया है और कई प्रोग्राम्स में लिखा है, कुछ में डिजाइनिंग में साथ में रहा। हर चीज में उन लोगों ने हमें साथ रखा। लेकिन यहाँ पे एक दिन मैं और मेरा एक जिगरी दोस्त है वीआईपी, दोनों हम निकले क्योंकि हम लोगों ने शूटिंग की थी कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी का बादशाह। शूटिंग करके निकल के हम टहल रहे थे। वहां पे प्लानिंग चल रही थी कि कॉमेडी का बादशाह में एक बढ़िया शूटिंग होगा मुझे और वीआईपी को लेके। तो दोनों निकले। तो मेरे एक दोस्त है रघु और भाई है राजीव, जो रोडी शो करते हैं। तो पहले हम लोगों ने चैनल वी में एक शो बनाया था, रियल मूवी अवार्ड्स। मजेदार शो था। शक्ति कपूर साहब को अवार्ड मिलता है, लेकिन उनके कुत्ते को अवार्ड मिलेगा तो क्या होगा। आओ ढाके चिके ढाओ, क्या थॉट था। शत्रुघ्न साहब के उनको उनके कुत्ते का अवार्ड मिलेगा तो थैंक यू, भाओ। ऐसा एक शो बना था, बहुत मजेदार था। तो रघु राजीव, उनका कॉल आया, बोला परेश रावल जी की आवाज चाहिए, लगना चाहिए सेम टू सेम। हम लोग सेम टू सेम तो पता नहीं, लेकिन लगना चाहिए कि हाँ एक्ट कर रहा हूं। अब वहां पे गया तो एक ऑगी की मैंने शुरुआत की लिए गया था मैं। तो वहां पे बोला गया कि परेश रावल जी की आवाज चाहिए। मैंने देखा उनका 3 चूहे हैं, मैंने तीनों को बांट दिया, परेश रावल, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार। इधर में मैंने इन द सेंस जो हमारी टीम है, हम लोगों ने सबने मिलके ये जो डिसाइड किया, तो मुझे लगा कि परेश रावल, ऐसी बात है, मतलब भूख लग गया। दूसरा वाला मोटू, मुझे भूख लगी है। तीसरा वाला लंबू, बाबा भैया देखो ना, इससे भूख लगती ही रहती है। बॉब, जो इनके ऊपर खुर्राट, दिमाग खराब रहता उनका, ओए तूने मुझे मारा है।
हॉकी बेचारा डर रहा है, ए भैया क्या, अरे कॉकरोच मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अरे भैया मैं क्या करूं, ओए तो पिटी है पिटी, ओए तो पिटी है पिटी, हॉकी का इमोशन, अरे भैया आपने मुझे पिटी कह दिया, ओए तो पिटी है तो पिटी ही बोलूंगा ना। ओए क्या ड्रामा, नाना पाटेकर साहब बीच में एंकर बन के, इनको कुछ नहीं है लेन देन है। ओके तुझे देख रहा हूं 1 घंटे से, तूने ये अच्छा नहीं किया, कभी कुछ किया अच्छा है। भाई पूछा कुछ नहीं, कई कई चीजें। क्या बात है। तो इतने सारे कैरेक्टर्स की आवाज जैसे अभी आपने एक साथ निकाल ली, हाँ ठीक है, लेकिन शो में जैसे अगर मैं मोटू पतलू की बात करूं, उसमें सात सात कैरेक्टर्स की आवाज आपने निकाली है। तो आपको कैसे पता चलता है कि यार मुझे इस कैरेक्टर के लिए ऐसी आवाज निकालनी है, लोगों तक ऐसी आवाज निकालूंगा तो ये कैरेक्टर पहुंचेगा, इमोशंस पहुंचेंगे। मोटू पतलू में शुरुआत तो किया हम लोगों ने कि ये आवाज पहले अमर सिंह साहब को याद किया, मौका भी है, दस्तूर भी है, रस्म भी है, रिवाज भी है, हमारे बड़े भैया। फिर उनके साथ में दारा सिंह जी की जो ऐठन है, ओए तो पीछे मत हट, आगे बढ़ो, जय श्री राम, वो मूड लिया। हाँ। मिक्सअप किया, बिहार का एक आदमी था, भैया हमारा बेटा का शादी है आइएगा, तीनों को मिला के मोटू। बड़े भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती रे। बहुत मेहनत का काम है लेकिन मजा भी आता है। अभी जैसे मोटू बनाया, चिंगम बनाया, घसीटा किसी की आवाज, उड़ी बाबरे क्या बात करता है, ओ मेरे यार ऐसा मत करो यार, बाबा जान बनेगा जान जान करो क्या अयो मा चिंगम के जंगल से बचलाइए हम पॉसिबल। तो एक समय ऐसा आया कि मोटू पतलू में झाड़ू मारने वाला जो कैरेक्टर रोड में फुरफुरी नगर में, और जो खाना पकाने वाली बाई फुरफुरी नगर में मोटू के घर में, सारी चीजें सारे कैरेक्टर अकेले करके देना पड़ा। हाँ। राइटिंग में साथ रहा, हर चीज में साथ रहा, कैरेक्टर बनाने में साथ रहा, टीम के साथ रहा। और थैंक यू चैनल का केतन जी का, केतन जी मेरे भाई, मेरे दोस्त, बड़े भाई मेरे, उनका साथ रहा, वरना इतना बड़ा काम, ये मुश्किल काम था, ये हो नहीं पाता था। मुझे भी पूरी आजादी मिली, जो मन है जैसा मन है अपना योगदान दो। उन लोगों ने अप्रिशिएट किया तो अच्छा लगा। और आपने बोला ना कि 6 कैरेक्टर कैसे किए, एक ऐसा वक्त है कि हमने इसमें 36 कैरेक्टर किए। झाड़ू मारने वाला, अरे केला वाला, ये वाला, वो वाला, वो वाला, हर चीज को निभाया। लेकिन हाँ, तो जो मजा है उसको कभी खत्म नहीं होने दिया। बहुत ही मजेदार है, मतलब आपके सारे जो मिमिक्री मैंने सारी जो देखी है, मतलब वो देख के तो इट्स लाइक ऐसा लगता है नहीं किसी एक इंसान ने इतनी सारी आवाज निकाली हो। हाँ पूरा ड्रामा खेलना, देखिए ना सीजन शार को, मरीना खाऊंगा तुझे लगा के धनिया पुदीना, वाव के साथ में उसका एक चमचा है, अरे भाई बोले तो बॉस आपको बहुत मारा भाई। यहाँ ये और मैडम जी को छुआना, मैडम जी को छुआना तो मैं 8 से 8 बजा दूंगा, और सीट छोड़ दे अपनी सीट। क्या कितना बढ़िया, क्या ड्रामा है। शॉन द शिप कुछ भी नहीं है, उनका जो, उनकी जो भावना है, एक शिप क्या सोच सकता है। टीम में अरे छुप जाना, उसकी मम्मी हो जाएगी तो, आ गई मम्मी अब क्या होगा, अरे यहाँ किशन लाल भी आ गए, अंधेरी रात में आवाज, बिजली कड़क रही है, अरे टीम में अब क्या होगा, सच्चाई बता दे सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ड्रामा ये है। तो मैंने बच्चों को ये कोशिश की उन तक पहुंचाने के लिए। देखिए
आज सब जगह सब बच्चे, सब बच्चे देख हाँ, रहे हैं हर जगह। आप कहीं भी चले जाओ एक बार बड़े भैया खाली पेट, अयो माँ, भीड़, हर हर प्रांत मेरा है, हर एरिया। यहाँ से शिरडी दर्शन के लिए जाऊं तो ऐसा लगता है कि जैसे हर गांव मेरा है। ये हमारे पास बोला, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, हमारे गांव में आओ। तो ये अपनापन कहाँ से मिला? सबके लिए मौका मिला मोटू पतलू योगी बनने का। तो सर जैसे कॉस्मोस क्रिएटिव एकेडमी में हम इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जिसमें जो मेंटर्स है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स है। तो अगर आप एज अ वॉइस आर्टिस्ट, एज अ वॉइस मेंटर हमारे स्टूडेंट्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो आमंत्रित करना चाहूंगा, जिसको बोलते हैं इनविटेशन। आइए और सीखिए। अरे एक आर्ट है, बहुत बढ़िया चीज है। ये क्या है? बड़े भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती रे। ये नॉर्मल बातचीत है। डबिंग करेंगे, डबिंग सीखेंगे। अरे मोटू समोसे खाओ, शुरू हो जाओ। वॉइस मॉड्यूलेशन है, एक्टिंग वही है हर एक की चीज में, लेकिन वॉइस मॉड्यूलेट करके उसी में मोटू पतलू चिंगम झटका जॉन न जाने कितने कैरेक्टर्स। आपके अंदर भी वो टैलेंट है, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर है, आपके अंदर है, आपके अंदर, सबके अंदर टैलेंट है। लेकिन उस टैलेंट को पॉलिश तो करना पड़ेगा, अचानक से तो नहीं आ जाएगा। अमर सिंह जी की आवाज, जो एक नेता, मौका भी है, दस्तूर भी है, रस्म भी है, रिवाज भी है। हमारे बड़े भैया अमिताभ बच्चन। एक तरफ दारा सिंह जी की आवाज, ओ तू अपने काम से मुकर गया, मैं तुझे नहीं छड़ाऊंगा, जय श्री राम। उनका एक रुतवा बजरंगबली बने थे। अब उसके बाद नॉर्मल जो बिहार के कैरेक्टर्स है, आइएगा भैया, गलती हो गया। उनको मिक्स करके, बड़े भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती रे। एक कैरेक्टर के पीछे इतनी सारी चीजें, एक आवाज को बनाना, एक कैरेक्टर में एक चीज को लेके एक आवाज को जो बोला गया है उसको दोबारा डब करना एक कैरेक्टर में अलग काम है। और एक कैरेक्टर को पैदा करके उसके स्टाइल को जोड़ना, तो ऐसे पता नहीं कितनी चीजों को मुझे लिखने का, बनाने का, जोड़ने का मौका मिला है। ये सारी चीजें, ये तकदीर की बात है और लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो ये है मॉड्यूलेशन, जो मैं कोशिश कर रहा हूं। और आगे जैसे कि ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग जैसे आवाज निकालते हैं परेश रावल जी की, ये राधो श्याम बाबर तेरा फिर स्टाइल, लेकिन सर फिल्म जो आई थी उसमें जाए, अगर मेरी पूजा बेटी को कुछ हुआ ना हो तो ये 56 टिकली को मैं जिंदा गाड़ दूंगा। क्या डेप्थ है, ये डेप्थ, ये मॉड्यूलेशन। अगर वो एक्टिंग करके हर बात को बोले तो उसमें अगर मॉड्यूलेशन करे, डेफिनेटली कामयाब हो सकता कोई भी। मैं भी तो भीड़ में आया था, लेकिन टैलेंट यहाँ पे लोग सराहना करते हैं, लेकिन उसको पॉलिश तो करना पड़ेगा जी। जैसे सबको पता है कि एआई का दौर चल रहा है और इसमें एआई के थ्रू वॉइस जनरेशन करना बहुत इजी हो गया। तो आपको क्या लगता है, ये एक थ्रेट है या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी है? मौका है। थ्रेट नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि थ्रेट तो उनके लिए है जिनको काम नहीं आता है। अगर ये एक्टिंग का जानता है इंसान, अगर वो एक्ट करके मॉड्यूलेट करके नई चीज को, नए कैरेक्टर को जन्म देता है, तो एआई ऐप नकल को आगे लेके जा सकता है। लेकिन एआई ऐप क्रिएटर नहीं है, पैदा नहीं कर सकता है जी। परिवर्तन कर सकता है, पैदा नहीं कर सकता है। मैंने पहली बार इंडिया में एआई ऐप में काम किया और मैंने आईपीएल क्रिकेट में कमेंट्री की मोटू बनके। आज मेरे बड़े भैया के बिना दुनिया नहीं चलती, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आईपीएल में दोनों भाई मिलके
कमेंट्री किया हम लोगों ने, मजा आ गया। ये आप दर्शकों देख लो, असली मोटू यही है। पतलू भी यही है। पतलू भी यही है। असली दोनों आप। ओए मेरे यार झटका भी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुझे गर्व है मेरे भाई पे, मुझे प्राउड। आज हम पहुंचे हैं जियो स्टार के इस स्टूडियो में। यहाँ से हम आईपीएल लाइव करते हैं, मैच देखते हैं, मजा करते हैं। और बड़े भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ऐसा मोटे समोसे खाओ, शुरू हो जाओ। यहाँ पे घूमते रहते हैं और कमेंट्री करते रहते हैं। अयो माँ, चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल है। ओए मेरे यार ऐसे मत करो यार, जान जान करो कि कौन। ओए तो सुधरेगा नहीं। ओए उड़ी बाबा, हमको जियो स्टार में कमेंट्री करने का 20 साल का तजुर्बा है। हाँ, झूठ बोला। ऐसा है, देखो ना कॉकरोच मेरे पीछे पड़े हुए। तो ये सारी चीजें करते हैं हम लोग, मजा करते हैं। और यहाँ पे सारे बटन्स लगा के हम लोग मूवमेंट करते हैं, इसको बोलते हैं मोब कैप। ये पहली बार इंडिया में हम लोग करने जा रहे हैं। थोड़ी मेहनत तो है, लेकिन खुशी इस बात की है कि आपको अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे धोनी भैया फिर रिकॉर्ड बनाने वाले है मुंबई इंडियंस। हर कैरेक्टर की मिमिक्री की वहां, कि कैसे वो इंडियन आईपीएल क्रिकेट मैच देख रहे हैं। मोहम्मद कैफ थे, श्रीशंत थे, बड़े बड़े क्रिकेटर आए, बड़े बड़े एंकर आए, लेकिन सबसे ऐसा एक संबंध बना, कैसे पॉसिबल है? अगला मैच वही जीतेगा, अगले बैल में छक्का पड़ेगा। ओहो हो, तो एक तरफ मशीनें, हाँ, एक तरफ हेलमेट, एक तरफ एरिया, एक तरफ टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस, उन सब के बाद में दिमाग में एक्टिंग को रख के वो जो मूवमेंट करना, तब ना एआई ऐप है। तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है ना, वो जब तक उसको हम जागृत नहीं करेंगे, वही एक्ट है, वही एवरीथिंग है। बाकी सब तो ठीक करने के लिए, बातचीत करने के लिए, और आम बातचीत में और डबिंग के बातचीत में बात ये नहीं कि प्रोनाउंस करना है, ग्रामेटिकली ठीक करना है, ये बात भी है कि इंटोनेशन कैसा होगा, कौन सा वर्ड पहले लगेगा, कौन सा वर्ड बाद में लगेगा, उस वर्ड में कहाँ से कितनी खराश होनी चाहिए, और कौन से वर्ड में कितनी आवाज को शार्पनेस करनी चाहिए। हमेशा बेस बना लेने से ही नहीं होगा, या मैं जानता हूँ, या डबिंग करते, वैसा करने से नहीं होगा। आप जिसको बोल रहे हैं, क्या वो सामने वाला आदमी आपकी बातों को समझ पा रहा है? आप जो बच्चों को बोल रहे हो, तो मैं अगर बोलूं हे बच्चों मैं हूं हॉकी, नहीं चलेगा। हे बच्चों मैं हूं हॉकी। एक मूड, उनको दिल जीतना है उनका। सनी अगर गुस्से में भी डालने बोल रहे हैं, जैक वगैरह जो भी, एक मूड होगा, उतना आसान नहीं है। उनके दिल को जीतेंगे अगर उनको हम सोचेंगे कि हम आपको सिखाने आए हैं, नहीं होगा। पहली बात तो कोई किसी को सिखाने मत जाओ, यहाँ पे सबसे बड़ा टीचर वक्त होता है। लेकिन क्या है, अगर आप अपनी तरफ से, आपने बोला तो अब मैं इसको क्लैरिफाई कर रहा हूं कि अगर अपने तरफ से आप कोशिश नहीं करोगे, वो चीज को धार नहीं करोगे, पॉलिश नहीं करोगे, तो एआई ऐप हो या कोई भी ऐप हो, चाहे कितना बड़ा भी टेक्निकल सपोर्ट मिल जाए, अगर एक्ट नहीं होगा तो वॉइस मॉड्यूलेट करना मुश्किल है। और अगर दोनों होगा तो फिर एनर्जी के लिए आपको वर्कआउट करना है। ये कोई मामूली काम तो है नहीं, बहुत बड़ा संगम है। इसलिए जिनके पास ये टैलेंट है उनको मैं सैल्यूट करता हूं। आगे फ्यूचर में आप कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट करना चाहते हो, एंड राइट नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट बिग थिंग कमिंग अप? मैं इन बच्चों के लिए एक ऐसा शो लेके आना चाहता हूं, बच्चे हंसे, नाचे, झूमे और सीखे। हम उनसे बात करें, वो हमसे बात करे, और कॉमेडी में अपनी जिंदगी को सुलझा ले और वो अपनी जिंदगी की तरफ चले। मोटू सिर्फ ये ना बोले बड़े भैया समोसे खाने हैं, मोटू ये भी बोले कलम उठाओ, साइन करना सीखो। अरे मोटू, बच्चों को बताओ सुबह सुबह उठ जाए। कल्चर के साथ साथ वो बताए, और बता ही रहे, जॉन बुरा है तो सजा मिलती है।
तो जॉन भी बताएगा। तो ये बच्चों के लिए एक शो मैं चाहता हूं कॉस्मोस क्रिएटिव टीम जो मेरे साथ मिलके एक शो लेके हम लोग आ रहे हैं। ये शो का मकसद है सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, शिक्षा भी। हर घर में बच्चों के बीच में एक संस्कार पहुंचना चाहिए। पावर है, डबिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, भाषा का ज्ञान है, लेकिन अगर संस्कार नहीं है तो संस्कार के साथ साथ अच्छी चीजों को लेके हमारा मकसद है आपके लिए एक शानदार शो लेके आना। अय्या